सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी शॉर्टिंग के बारे में। सेकेंडरी शॉर्टिंग क्या होती है, किस सेक्शन पे हमें चेक करनी होती है, कैसे ये शॉर्टिंग चेक की जा सकती है, कैसे इसे रिमूव किया जा सकता है, रिमूव करने के लिए हमें कौन कौन सी लाइन्स को चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेंगी, कौन से कंपोनेंट हमें टेस्ट करने पड़ेंगे और वहां पे वोल्टेज हमें क्या देखने के लिए मिल सकती है। इन सभी छोटी बड़ी बातों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहले सेकेंडरी शॉर्टिंग समझ लेते हैं। सेकेंडरी शॉर्टिंग होती क्या है? देखिए, सेकेंडरी शॉर्टिंग मींस जो हमारे वीपीएच की जो लाइन होती है, जहां से हमारा वीपीएच स्टार्ट होता है, वहां होती है सेकेंडरी शॉर्टिंग। वहां होती है हमारी सेकेंडरी शॉर्टिंग। सेकेंडरी शॉर्टिंग को ही हाफ शॉर्टिंग कहते हैं। हाफ शॉर्टिंग के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, आप जाके वो लिंक देख सकते हैं। ये उससे वीडियो थोड़ी डिफरेंट है, आप वो भी देख सकते हैं, ये भी एक बार चेक करें जरूर। दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी शॉर्टिंग की। देखिए, सेकेंडरी शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे मैं आईसी बना देती हूँ। ये कोई सी भी आईसी हो सकती है, 3 आईसी बना लेते हैं। ये सीपीयू भी हो सकता है, ये पावर आईसी भी हो सकती है, ये कोई भी तरीके की आईसी हो सकती है। अब देखिए, इन आईसीज के पास छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। कहीं आपको कॉइल दिख जाएगी यहाँ पे, कहीं आपको यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए नजर आ जाएंगे, कहीं पे आपको डायोड्स लगे नजर आ जाएंगे। तो ये सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हर आईसी के पास जो है वो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, क्योंकि आईसी के पास डायरेक्ट जो है वो वोल्टेज या फिर पावर सप्लाई नहीं हो सकती है। उससे जो उस आईसी को जो वोल्टेज या पावर जो सप्लाई हो रही होती है वो इन कंपोनेंट्स के थ्रू ही हो रही होती है, जो उसके आजू बाजू में लगे होते हैं। तो अगर हमें कभी भी चाहे शॉर्टिंग चेक करनी है, तो अगर आप मान लीजिए डीसी पावर आपने लगाई, आप डीसी पावर पे आप शॉर्टिंग चेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि हाफ शॉर्टिंग चेक करना अपने आप में ये एक चैलेंज होता है। क्योंकि फुल शॉर्टिंग आप चेक कर सकते हैं, वो आपको इजीली पता लग जाता है कि वो प्राइमरी लाइन में होता है, ये हमारा सेकेंडरी लाइन है। सेकेंडरी लाइन की जो शॉर्टिंग होती है उसे चेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लाइंस होते हैं और हमें हर पर्टिकुलर लाइन को हमें चेक करना पड़ता है। प्राइमरी लाइन में हमें इतना ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चेकिंग करना इजी है। लेकिन ये जो है टफ है। देखिए, मान लीजिए अगर आपने डीसी पावर लगाई है, डीसी पावर लगाने के बाद भी आपको जो है शॉर्टिंग फाइंड आउट नहीं हो रही है, आपने और भी तरीके अपना लिए लेकिन आपको शॉर्टिंग समझ में नहीं आ रही है कि आपके फोन में शॉर्ट तो है लेकिन कहाँ है, उसे कैसे निकालेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले का टास्क है आपका कि शॉर्टिंग आपको सबसे पहले फाइंड आउट करने की है कहाँ, तभी आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। उस सॉल्यूशन को पहले आपको फाइंड आउट करना होगा। फाइंड आउट करना है तो देखिए, डीसी पावर आपने लगा ली है, तो वहां पे आपको उस डीसी पावर पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको एंड ऑफ द टाइम सपोर्ट लेना पड़ेगा मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर से आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी वीपीएच की जो लाइंस जहां से स्टार्ट हो जाती है, वहां से आपको जो है मल्टीमीटर से टेस्टिंग करना है सेकेंडरी लाइन के लिए, मतलब हमारी हाफ शॉर्टिंग के लिए। देखिए, अब मल्टीमीटर से आप टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये एक अलग टास्क है। देखिए, पहली बात तो मल्टीमीटर से टेस्ट करने के लिए आपको उनकी जो सप्लाई जहां पे जिन जिन कंपोनेंट से हो रही है उनको आपको टेस्ट करना है। उनकी आपको वोल्टेज जो है उनकी जो होती है या वैल्यू जो होती है आपको उनकी पता होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दिस। जैसे मान लीजिए आपको कैपेसिटर की टेस्टिंग पता होनी चाहिए, आपको डायोड की टेस्टिंग पता होनी चाहिए, कॉइल की टेस्टिंग आपको पता होनी चाहिए, और भी जो और तरीके के कंपोनेंट लगे होते हैं उनकी आपको बेसिक टेस्टिंग जो है वो पता होनी चाहिए। देखिए, उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके बेसिक टूल्स बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं हमारे फोन में लगे हुए, वो आप वहां से उसकी टेस्टिंग सीख सकते हैं। तो आपको वो बेसिक नॉलेज होगी तो आप जो है ये टेस्टिंग कर पाएंगे, वरना अगर आपको बेसिक ही नहीं आता है तो आप ये सीख कर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इन कंपोनेंट की टेस्टिंग करनी है। मल्टीमीटर को आप रखेंगे बीप मोड पे। बीप मोड मतलब डायोड रेंज पे। और देखिए, अगर आपको मल्टीमीटर भी चलाना नहीं आता है तो मैंने 5 मिनट में भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं मैंने मल्टीमीटर के ऊपर, जिसमें मैंने एक में सिखा रखा है कि 5 मिनट में मल्टीमीटर आप कैसे चलाएं। ये उन लोगों के लिए जिनको बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं पता है, तो वो जाके वो वाला सीख सकते हैं, और जिनको डीपली सीखना है उनके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, वो जाके वो सीख सकते हैं।
उन दोनों के लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो वहां पे आप जो है मल्टीमीटर को जो है वो बीप मोड पे सेट करेंगे, मतलब हमारा डायोड रेंज जो होता है, हमारा डायोड मोड जो होता है उस पे आप उसे सेट करेंगे। रेड वाली प्रॉप आप रखेंगे ग्राउंड। हमारे फोन में जहां जहां आपको ज्यादातर दिखेगा कि ग्राउंड होता है वहां पे आप प्रॉप को रखेंगे। उसको आप यहाँ पे लिख भी लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट रख लेते हैं हमारा मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर में रेड प्रॉप ग्राउंड, ब्लैक प्रॉप से टेस्टिंग, ठीक है। यहां आप करेंगे ग्राउंड करेंगे रेड वाली प्रॉप को, और ब्लैक वाले से आप कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब जब आप इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो जब आप एक प्रॉप को ग्राउंड कर रहे हैं, दूसरे से आप कंपोनेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं, वो भी बजर मोड पे, हमारे बीप मोड पे, तो अगर आपका कोई कंपोनेंट जो है वो बीप करता है तो इट मीन्स उसमें प्रॉब्लम है, वो खराब है। आपको या तो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, अगर वो जो कंपोनेंट लगा है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि सेकेंडरी में आपको मोस्टली जो है वो कंपोनेंट जो है लगाने ही पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कैपेसिटर है, जैसे अगर सेकेंडरी का कैपेसिटर है ना तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी में ऐसा होता है कि हम कैपेसिटर्स का रोल इतना ही होता है कि वो करंट को सप्लाई करते हैं बोर्ड के अंदर। तो अगर प्राइमरी लाइन का चेक करें, देखिए प्राइमरी लाइन के कैपेसिटर इतने मायने नहीं रखते, वो सिर्फ करंट सप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर आपका कोई कैपेसिटर खराब हो जाता है प्राइमरी लाइन में तो आप उसको ना भी लगाएं तो भी चल जाता है, लेकिन सेकेंडरी का कैपेसिटर है तो आपको उसे रिप्लेस करना ही होगा। ऐसे आपका कोई भी कंपोनेंट जो है सेकेंडरी लाइन का अगर खराब है, आपकी जो प्लस लाइन जो है वहां का जो आपका खराब है, तो आपको वो कंपोनेंट चेंज करना ही पड़ेगा, रिप्लेसमेंट आपको डालनी ही पड़ेगी। अब देखिए, ये तो बात होगी कंपोनेंट जो इसके आसपास लगे हुए। देखिए अब बात कर लेते हैं आईसी की, जो लाइन के जो कंपोनेंट लगे हैं उनकी टेस्टिंग कैसे करें हम मल्टीमीटर से। देखिए मैंने आपको बता दिया, प्रॉप के बारे में बता दिया, टेस्ट कैसे करते हैं। देखिए पहले आपको ये बात समझनी होगी कि आपकी आईसी शॉर्ट है या आपके कंपोनेंट शॉर्ट है। आप वो कैसे चेक करेंगे कि आपके आईसी और उसमें से क्या शॉर्ट है। देखिए अगर आप लाइन को चेक कर रहे हैं और आपका मान लीजिए जैसे ये लाइन समझ लीजिए, तो इसके आजू बाजू ये कंपोनेंट लगे हुए हैं। इस लाइन में अगर मान लीजिए आपका ये कंपोनेंट भी खराब दिखा रहा है, बीप आ रही है, ये भी आपका खराब दिखा रहा है, ये भी आपका खराब दिखा रहा है, ये भी, तो ये हो सकता है कि आपकी आईसी खराब हो। ये एक बड़ा चांस है कि अगर आपके मल्टी कंपोनेंट्स जो है वो आपका फेलियर दिखा रहा है, वो खराब दिखा रहा है, तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि आपका जो आईसी खराब हो। लेकिन आईसी आपको तुरंत ही नहीं बदल देनी सिर्फ इन कंपोनेंट की टेस्टिंग के बेसिस पे कि 4-5 मेरे खराब बता रहा है, हो सकता है सच्ची में वो खराब ही हो, शॉर्ट ही हो, तो ये भी हो सकता है एक पॉइंट। लेकिन अगर इतने सारे कंपोनेंट शॉर्ट दिखा रहा है, खराब बता रहा है, तो हो सकता है कि आपकी आईसी जो खराब है, लेकिन आप तुरंत ही आईसी चेंज नहीं करेंगे। आईसी चेंज करना बड़ा काम होता है और महंगा भी होता है, कस्टमर इसका पैसा आपको दे नहीं दे वो पता नहीं है। तो पहले आपको बेसिक चीज से स्टार्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप कंपोनेंट्स को जो है ना उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि आप बाहर निकालेंगे कंपोनेंट को और फिर उसको अलग से चेक करेंगे। क्योंकि अगर आपके आईसी के पास लगा हुआ है तो आपका हो सकता है आईसी के पास लगा हो, क्योंकि आईसी में शॉर्टेज है, आईसी में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपके वो जो कंपोनेंट है वो भी शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक एक करके आप 1-2 कंपोनेंट्स को बाहर निकाल के देखिए, जहां जहां पे आप वहां पे दिक्कत लग रही है, आप उन कंपोनेंट्स को 1-2 को बाहर निकाल लीजिए और फिर उनको टेस्ट कीजिए। अब मान लीजिए कि आपको कंपोनेंट की करनी है टेस्टिंग। अब आप कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए पर्टिकुलर एक कंपोनेंट की टेस्टिंग आप कैसे करेंगे, सबसे पहले उसका प्लस और माइनस जान के। अब जिन लोगों को प्लस या माइनस चेक करना नहीं आता उनको मैं आज इस वीडियो में प्लस माइनस चेक करना भी बता देती हूँ। देखिए जब आप एक प्रॉप को जो है ग्राउंड रखेंगे और दूसरे को रखेंगे कंपोनेंट पे, एक साइड पे उसकी पिन पे, देखिए जब आप उसको उसी पिन पे रखेंगे, 2 पिन होती है, जैसे जो भी कंपोनेंट है आपका, जो भी पिन, एक यहाँ पे बना के देख लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका कोई कंपोनेंट है, इसकी ये 2 पिन है, मान लीजिए ये डायोड है, ठीक है, इसकी ये 2 पिन है। आपने एक प्रॉप को रखा ग्राउंड और दूसरी को रखा इस पिन के ऊपर। तो अगर आपका मल्टीमीटर जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे मान लीजिए 0.1, ठीक है, फिर आपने एक प्रॉप रखी ग्राउंड पे और दूसरी रखी इस पिन पे, और यहाँ पे मान लीजिए आपको शो हो जाता है 0.2, 0.3, 0.4 समथिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको शो हुआ 0.3। तो जो भी वैल्यू जो है आपकी बड़ी होगी ना वो होगा आपका प्लस, ठीक है।
और जहां पे आपको कम वैल्यू देखने के लिए मिल रही है वो होता है हमारा माइनस। इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि जहां आपको वैल्यू कम दिख रही है वो हमारा माइनस है, जहां आपको 0.1 से जो ऊपर आपको जो है वैल्यू देखने के लिए मिलेगी वो साइड हमारी जो होती है वो उस कंपोनेंट की प्लस पिन होती है। वो इतना समझ आ गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारा बनता है कि अब अगर हमें शॉर्टिंग हमें पता लग गई है कि यहाँ पे है शॉर्टिंग, इस एरिया में शॉर्टिंग है या इस पार्ट में हमें दिख रहा है कि शॉर्टिंग है, तो इसे रिमूव कैसे करें। देखिए रिमूव करने के लिए आपको हेल्प लगेगी डीसी पावर की, डीसी पावर सप्लाई की। देखिए अगर जिनको डीसी पावर सप्लाई जो है वो चलाना नहीं आता है उसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसे आप कैसे स्टार्ट करते हैं, जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं पता उनके लिए भी बनाया हुआ है, और जिनको डीसी पावर पे काम करना नहीं आता उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आपको लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको डीसी पावर सप्लाई की हेल्प लगेगी। डीसी पावर सप्लाई को जो प्लस वाला जो वायर होता है आपका, प्लस वाला जो प्रॉप है उसका, उसे आप कंपोनेंट के प्लस पे जो है लगाएंगे। डीसी पावर के प्लस को आप लगाएंगे कंपोनेंट के प्लस पे, और डीसी पावर की जो माइनस की प्रॉप है उसे आप पूरे उसमें कहीं पे भी बोर्ड में माइनस पे लगा सकते हैं, चाहे तो आप इस कंपोनेंट के माइनस पे भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। कहीं पे भी आप माइनस इतना भरा पड़ा कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है। और हमें डीसी पावर को एम्पियर जो है वो हमें सेट करना है 3, ठीक है। और जो हमें वोल्टेज सेट करनी है उस पर वो भी करनी है 3। देखिए 3 ही सेट करना है आपको, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो आईसी जो है वो खराब हो जाएगी आपकी। अगर आप ऐसा ज्यादा कर देते हैं, 3 से ज्यादा रखते हैं, तो आपकी आईसी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा करंट पास करना भी आईसी को खराब करना होता है, इसलिए आप जो है एम्पियर भी 3 रखेंगे और वोल्टेज को भी आप 3 पे ही सेट करेंगे। और उसके बाद जो है वो इससे हम जो है इस कंपोनेंट पे जो है हम लगाएंगे रोजिन, ठीक है। रोजिन लगाएंगे। जब आप एम्पियर और वोल्टेज 3 की सेट करेंगे, डीसी पावर अपना काम करना स्टार्ट करेगी, और जो एरिया आपका शॉर्ट होगा उस एरिया को जो है वो मेल्ट कर देगी। तो ये इससे पता लग जाएगा कि आपका जो जहां पे शॉर्टिंग है वो एरिया जो है मेल्ट हो गया, अब शॉर्टिंग आपके फोन से रिमूव हो गई है। देखिए आपका कंपोनेंट भी जो है वो शॉर्ट हो सकता है, आपकी आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। तो जिस भी एरिया के पास आपको डाउट लग रहा है कि यहाँ पे आपको शॉर्टिंग लग रही है, तो वहां आप उस आईसी और उस एरिया पे आप जो है वो रोजिन लगाएंगे पूरे एरिया पे, और तब जाके डीसी पावर के एम्पियर को और वोल्टेज को जब आपने 3 पे सेट किया है तब आप में उसमें वो पावर सप्लाई करेंगे। तो आपका जो भी एरिया जो शॉर्ट होगा, आपका वो जो एरिया है वो मेल्ट हो जाएगा। इससे आपकी शॉर्टिंग जो है फोन की वो रिमूव हो जाएगी। तो आई होप जितना मैंने आपको मटेरियल बताया है वो आपको समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें, रिपेयर ज्ञान के साथ जुड़े रहें मेरे साथ। मैं निहारिका, मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।